नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं वंदना स्टोही। बात करेंगे हरियाणा की। जी हां, हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन में खटास की खबरें सामने आ रही हैं और ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से कह दिया गया कि जेजेपी केवल हमारी सहयोगी पार्टी है, सरकार भारतीय जनता पार्टी चला रही है। इसको लेकर आगे सियासत किस तरीके से हुई वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल डैमेज कंट्रोल की भी तैयारियां बीजेपी की ओर से शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि बीजेपी प्रभारी बिप्लब देब ने एक बैठक बुलाई जिसमें तमाम निर्दलीय विधायक वहां पर पहुंचे और उन्होंने बीजेपी सरकार पर भरोसा जताया, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि अभी से ही डैमेज कंट्रोल की कोशिशें तेज हो गई हैं, क्योंकि अगर झटका लगता है, जेजेपी अगर पार्टी से अलग हो जाती है, गठबंधन से अलग हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी क्या करेगी। जो निर्दलीय विधायक हैं अगर वो उनके साथ आ जाते हैं तो ये जो आने वाली मुसीबत है वो टल जाएगी, क्योंकि 41 विधायक बीजेपी के पास हैं, 10 इसमें से जेजेपी के हैं और टोटल जो आंकड़ा चाहिए बहुमत के लिए वो 46 है। और अगर 7 निर्दलीय विधायक बीजेपी के साथ आ जाते हैं और अगर 10 जेजेपी के अलग भी हो जाते हैं तो बीजेपी को इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जेजेपी बीजेपी के गठबंधन को लेकर विपक्ष जब भी तंज कसता था तब बीजेपी और जेजेपी के नेताओं की ओर से इस बात को दरकिनार कर दिया जाता था, खारिज कर दिया जाता था। लेकिन अब खुलकर बीजेपी के नेता जेजेपी पर तंज कस रहे हैं और जेजेपी के नेता पलटवार कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने बिप्लब देब को लेकर कहा कि मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोग डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर बिप्लब देब की ओर से भी कटाक्ष किया गया था। और उसके जवाब में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसी के पेट में अगर दर्द है तो दर्द की दवाई मैं नहीं दे सकता और मेरा काम है पार्टी को मजबूत करना, मैं उचाना से ही चुनाव लड़ूंगा। दरअसल उचाना को भी लेकर यहाँ पर बहस शुरू हो गई है, क्योंकि एक तरफ दुष्यंत चौटाला ये मान रहे हैं कि उचाना से चुनाव वही लड़ेंगे, तो वहीं बिप्लब देब का ये कहना है कि भाई विधायक हम जिसे चाहेंगे उसे ही बनाया जाएगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जचपा ने अगर हमें समर्थन दिया है तो कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं किया है, हमने बदले में उन्हें मंत्री भी दिए हैं। यानी ये जो गठबंधन है ये अभी मुश्किल दौर से गुजर रहा है और आने वाले वक्त में अब ये देखना होगा कि गठबंधन टूट जाता है तो कैसी परिस्थितियां बनती हैं, क्या कांग्रेस को इसका फायदा होगा या। हालांकि बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिशें अभी से तेज कर चुकी हैं और इससे और ज्यादा कयास लगने शुरू हो गए कि बहुत जल्दी गठबंधन टूट सकता है। लेकिन एनडीए का जो गठबंधन अलग अलग राज्यों में रहा और किस तरह से टूट हुई, पंजाब में भी हमने देखा, उसके बाद अगर हरियाणा में भी ऐसा होता है तो विपक्ष को एक और मौका मिल जाएगा सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोलने का और 2024 चुनाव पर भी इसका असर पड़ सकता है।